अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और शिव की विधिवत पूजा करती हैं। इसके साथ ही प्रदोष काल के समय माता पार्वती शिव जी की विधिवत पूजा करने के बाद इनकी कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। अब की बार हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस दिन केले के पत्ते बंदरवार से एक मंडप तैयार किया जाता है। इसमें मिट्टी से भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापित की जाती है। इसके बाद फूल माला, चंदन, धूप, दीपक आदि चढ़ाया जाता है और इसके साथ ही मंत्रों का जाप करने के बाद अंत में हरतालिका तीज का व्रत का विधान शुरू हो जाता है। अगर आप हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने के साथ इस व्रत कथा का पाठ कर रहे हैं तो आपको अति शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जाने हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम में प्रसिद्ध किया है। शिव ने कहा कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए। माघ की विकरालता शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या को देखकर दुखी होते हैं। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने अपने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज अत्यंत गदगद हो उठे। उनके तो जैसे कि सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति के कारण नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से पक्का कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ। अब तो प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष ही नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है।
संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज ना पाएंगे, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और फिर तुमने अपनी सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने दीन बंधु व दरबारियों सहित तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इष्ट कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारे पिता गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इस शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों तक विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व इतना है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मैं मनोवांछित फल देता हूँ और जो शादीशुदा हैं उनको मैं आजीवन सुखी रहने का फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाले प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। जय भोलेनाथ।